संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बीरबल और अकबर बादशाह। अकबर बादशाह को लगा कि बीरबल बहुत तेज बुद्धि है, उसके पिताजी तो और कई गुने बुद्धि वाले हो। वो हकीकत ये थी कि पिताजी एकदम विपरीत थे, माने सीधे साधे सरल थे। आज के जमाना में बहुत चटपट एक्सपर्ट वाले हो गया है, ये फेसबुक, इंटरनेट और मोबाइल, मम्मी पापा सीधे साधे, और वह बेटा बेटी पोता पोती इतने फंक्शन दिखाता है कि बेचारे कमजोर पड़ जाते हैं, छीन भाग आ जाती, बोल नहीं पाती हैं अपनी संतान के सामने, क्योंकि उन्होंने उनके समय सारी चीज थी नहीं, और उनका काम दिन भर मोबाइल में लगे रहना। कितने फंक्शन, जिस दिन नया फंक्शन का मोबाइल आ जाए, पापा मोबाइल बेकार हो गया है, ले जा भैया दूसरा। पापा नहीं मंगाए तो मम्मी एडवोकेट खड़ी हो जाती है, बताओ एक ही तो बच्चा है, उसकी भी इच्छा पूरी कर सकती हो, ले भैया जो कुछ भी करा। तो ये आज की स्थिति आपको बताना चाहता हूं, जीवन की किस तरह से विसंगति। बंधो, यह है जो विचित्र स्थितियां हम लोगों ने बना रखी हैं, ये हमारी सोच के ऊपर है। क्या हुआ, बीरबल जो थे, आज जाओ, बादशाह कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो और मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। अब बादशाह के सामने मना कैसे करें? जी हजूर, जॉब किया गया वहां तो जी हजूर तो ठीक, कंपनी में यस सर यस सर यस सर, यस सर ही जॉब वालों के भगवान है, यस सर ही भोजन है, यस सर ही पत्नी है, यस सर ही शहरी है, जो कुछ है यस सर करते रहो। और नो सर कर दिया तो विश्व मंदी चल रही है, कब चटनी तुम्हारी हो जाए, ये पूरे वर्ल्ड के जॉब वालों की स्थिति आपको बताना है। खैर, क्या हुआ, पिताजी को कल राज दरबार में ट्रेनिंग दे दी बीरबल ने, और पिताजी आए राज दरबार में। राज दरबार में आए, बड़ा सम्मान किया, और सम्मान किया अकबर बादशाह का सिंहासन, एक और बीरबल के पिताजी, आपका पुत्र बहुत बुद्धिमान है और जवाब देने में बड़ा कुशल है। कुछ जिज्ञासा है मेरी, और जिज्ञासा यह है कि दो के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो उसका समाधान क्या है? मेरे पिताजी ने अपना चेहरा लटका लिया, नीचे दृष्टि कर दी, एक बार दो बार चार बार, क्या बात है, सुनाई कम पड़ता है क्या? मैंने प्रश्न किया आपसे। जब बहुत देर हो गई, कोई जवाब नहीं मिला, तो बादशाह गुस्सा आ गया, बुझा आवश्यकता नहीं है आपसे समाधान की। जब दूसरे दिन बीरबल राज दरबार में आता है तो अकबर बादशाह कहते हैं तुम्हारे पिता तो बिल्कुल बुद्धू है, एक प्रश्न का जवाब दिया। बीरबल कहता मेरे पिताजी कह रहे थे अकबर बादशाह कैसा है, हमारी बात समझता नहीं है। एक मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बात है? अरे आपने प्रश्न किया था पिताजी से, और प्रश्न यह किया था कि दो के बीच में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने संकेत की भाषा बताई थी कि बिल्कुल एक को चुप बैठ करके नीची दृष्टि कर लीजिए। अरे मैं तो संकेत नहीं सुना, मेरी गलती हो गई। तो जब भी विवाद पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो, माँ बेटी में हो, सासू बहू में हो, जेठानी दौरानी में हो, अड़ोसी पड़ोसी में हो, तो एक को एम्पलीफायर के तार निकाल देना चाहिए। इस एम्पलीफायर के नहीं आवाज नहीं आएगी मेरी। माइक वाला परेशान हो जाएगा। क्या कर दिया बाबूजी, महाराज ने तो एक गुस्सा आए तब शांत रहना, और तुमने मेरे तार गड़बड़ कर दिए। ये अपने क्रोध का जो एम्पलीफायर है, इसके तार
एक गुण हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। आपको मालूम है महाराज, ये सारी इनका क्या होगा, यहां से कट जाएगी। अरे भैया है कहां कट जाएगी तुम्हारे। वैसे ही सारी साफ है। विश्व मंदी में अच्छों की हालत खराब है। दिल्ली में कितने बिल्डर थे, उन्होंने ऑफिस छोड़ करके ताला खोल दिया, भैया ये संभालो अपने ऑफिस को। अब हिल्ला पानी नहीं है, इनकम हो तो खर्चा, और तो वो ऑफिस चले, ऑफिस में आने वाली नहीं, कोई पैर रखते ही नहीं है। ये विश्व की स्थिति चल रही। बंधुओं, क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोध आपको नहीं आए, यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में हो सकती है। और क्षमा अमृत है तो क्रोध जहर है। इस क्रोध के कारण कितने घर बर्बाद हो। या मेरे धैर्य क्षमा विवेक कोपन की जय प्रीतमा। भैया कई बार सुना है, कम खाना और गम खाना, न हाकिम पे जाना न हकीम पे जाना। ये भी एक समय सार है, ये भी गीता रामायण का सार है। थोड़ी संवाई रख लो। आज ये काला पानी पी करके, और बिल्कुल ब्लड तो रहा नहीं है, हड्डियां निकल आई हैं, गाल धस गए हैं, आंखें धसती जा रही हैं। और जब कमजोरी होती है तो कमजोर आदमी गुस्सा बहुत आता है। अगर आपको बिना कैलोरी विटामिन के स्वस्थ रहना है, सेहत चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, तो क्षमा के कैप्सूल खाइए और टमाटर बन जाइए। और क्रोध में तो आप सब डॉक्टरेट हो, कोई किसी से कम नहीं है। जितना ज्यादा क्रोध करोगे, सूख सूख के लकड़ी हो जाओगे, चारे हो जाओगे। कितना भी तू बादाम का हलवा खा और कितने भी कैलोरी विटामिन उतार ले, क्रोध करोगे, मां कहती बेटा तुम अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, और लगती नहीं है। अब तुम बात बात पे तो गाल फैला लोगे। जरा सी बात हो गई, और केकई का महल बहुत सस्ता है, बिना आर्किटेक्ट इंजीनियर के बन जाता है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है। जरा सी बात हुई और मुंह बना के बैठ गए। अवश्य बंधुओं, महाभारत का प्रसंग आपने सुना पड़ा हो। द्रौपदी जैसी सहिष्णु नारी एक पारिवारिक जीवन में रहने के बाद एक नहीं, दो नहीं, कितने पुत्रों की लाश सामने रखी है। वह अर्जुन और सारे तेसी कहते हैं इसने किया है। मैं तो अपने बच्चों के वियोग में दुखी हूँ, और मैं किसी माँ को अपनी तरह दुखी नहीं बनाना चाहती हूँ, और मैं तो इन्हें क्षमा दान इन्हें दीजिए। यह है द्रौपदी का आदर्श। शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी और अपने आप पे कंट्रोल करना। कमठ और पाशनाथ, मुकुट सप्तमी, मुख सप्तमी खूब आपने सुना है। बंधु, एक क्रोध होता है, एक बैर होता है। क्रोध तो आता है चला जाता है। जैसे मैंने विवेक की बात की, विवेक के साथ क्रोध होगा, वह कभी भी दाम्पत्य जीवन में दीवार नहीं खड़ी होने देगा, कहीं वह इतना खतरा नहीं। क्रोध आता है चला जाता है। और बैर, ये बहुत डेंजर है। एक भव का बैर कई भवों तक बैरता है, और बैर कभी एक तरफा नहीं होता है। टेलीपैथी साइंस में बहुत युवा पीढ़ी जानती है। आपके मन में किसी के प्रति सद्भावना है, मित्रता की भावना है, ऑटोमेटिक हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी कोई है तो उसकी भावनाएं टेलीपैथी पवित्र भावनाओं के द्वारा उसकी भावनाओं को चेंज आप कर सकते हैं। और आपके मन में किसी के प्रति देश दुर्भावनाएं आती हैं तो सामने वाले के अंदर ऑटोमेटिक दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं। ये पवित्र भावनाएं,
ये मैत्री की भावनाएं, ये क्षमा की भावनाएं, ये सहिष्णुता की भावनाएं, बंधुओं जितने आप प्रसन्न रहोगे उतने स्वस्थ आप रहोगे। और उसने मेरे से ऐसा कह दिया, मुझे से उसने ऐसा कह दिया, ये टेंशन डिप्रेशन आपको मौत के लिए निमित्त बन। इसलिए ये क्रोध तो आता है चला जाता है, बैर एक भव का बैर, कभी भी बैर एक तरफा नहीं चलता है, लेकिन कमठ और पाशनाथ का बैर एक तरफा चला। भैया सोचो तो सही, जीवन में क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? कितनी जिंदगी है? 50, 60, 70 वर्ष। कोई यहाँ अजर अमर है क्या? हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरवर और गया पंछी क्षण में प्रीत बिसारी, समझ मन बाबरे सब सारथ का संसारा। भैया कब आयु के निषेक समाप्त हो जाए, ये मौत कब साथ ले जाए, एक क्षण का भरोसा नहीं है। रोज आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सुन रहे हैं। बाढ़ में इतने मर गए, सुनामी लहर में इतने चले गए, रोज घटनाएं सुन रहे हैं। सांप्रदायिक विद्वेष में उस बॉर्डर पर इतने सैनिक चले गए। क्या साथ लेके आए, क्या साथ लेके जाओगे? इस थोड़ी सी जिंदगी में अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, 2 शब्द प्रेम से बोल लो तो पराया आपका हो जाएगा। और तुम दिखाते हो हम पैसे वाले हैं और हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत ताकतवर वाले हैं, तो अपने अपने घर के सब मालिक हैं, सब सम्राट हैं, सब बादशाह हैं। इसलिए ये चंचला लक्ष्मी को लेकर के थोड़े से यौवन के जोश में आकर के अपनी माँ, बहन, पत्नी, धर्म, पूजा पाठ सबका विसर्जन कर दे तो इससे बढ़ के क्या हमारा दुर्भाग्य हो। तो बंधुओं, बैर एक भव का बैर, सुकौशल का, सुकुमार का प्रसंग, बहुत कहानियां पौराणिक आती हैं। और क्रोध, दीपायन मुनि ने क्रोध किया। साधु बनकर के क्रोध आता है तो पीछी कमंडल से, साधु बनने से, घर बार छोड़ने से मोक्ष शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि। इसलिए महाराज कभी नाराज नहीं होते हैं और नाराज कभी महाराज नहीं होते। संत श्राप दे नहीं सकते, कैसा भी हो। संत के अंदर, साधु के अंदर, मुंडाज के अंदर सबके प्रति दया करना होती है। और अगर कोई इस तरह से श्राप दे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो वो संत नहीं, महात्मा नहीं, मुनि महाराज हो ही नहीं सकते। विश्वास होना। बंधुओं, अमूल्य जीवन आपको मिला है, ये क्षमा के विकास के लिए मिला है, ये सस्ता के लिए मिला है। जितना ज्यादा बैर करेगा, बैर रखेगा, पश्चाताप की भावना बोलती है उससे। और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक देखता है कि क्या कारण है, कौन सा ऐसा है जिसके कारण क्रोध के परमाणु कड़वे होते हैं और क्षमा के परमाणु मीठे होते हैं। कैसे भी क्रोध के निमित्त मिले और फिर भी क्रोध भड़क नहीं सके। तो बंधुओं, कमठ और पाशनाथ प्रसंग आप सबके बीच में है। बैर के बहुत तरह कारण होते हैं। स्त्री के लिए बैर, और जमीन के वजह से बैर हो सकता है, वाणी के कारण बैर की स्थिति बन सकती है, द्वेष के कारण बैर की स्थिति बनती है, और अपराधों के कारण बैर की स्थिति बनती है। बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। तो बैर कभी जीवन करना चाहिए। क्रोध आता है चला जाता है, और बैर हमारे जीवन में अनंत काल तक हमें दुखी, अशांत, परेशान करता रहता है। तो जीवन आपको मिला है, उत्तम क्षमा की साधना करने वाले मुनराज होते हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन में, पारिवारिक जीवन में अनंतान बंदी क्रोध को जो विदा कर देता है,
उसकी समृद्धता, खुशहाली, शांति, प्रसन्नता उसके पास रहती है। और जो क्रोध और बैर पश्चात की भावना, बदले की भाव रखता है, पूरा शरीर दीमक जैसी लकड़ी को खोखला कर देती है। ऐसी किसी के प्रति, किसी के मन में किसने क्या किया, जो करेगा वो जाने। पार्श्वनाथ भगवान तो हर भाव में क्षमा धारण करते रहे और कमट का जीव हर भाव में बैर बांधता रहा। क्षमा वीरश भूषण। तो क्षमा एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। ये गृहस्थ जीवन में, साधु जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर जीवन में काम कर सकता है। तो अपने जीवन में मैं न्यूयॉर्क की बात बीच में छोड़ दी। क्या हुआ, वहां प्रयोग किया। एक क्रोधी व्यक्ति था, अविष्ट, उसका खून लिया और एक खरगोश, बहुत सीधा सरल प्राणी होता है, खरगोश को लगाया और जैसी खरगोश के वो इंजेक्शन लगाया क्रोधी का, और शांत खरगोश उड़ने लगा और इतना ज्यादा उला, इतना हुआ कि वह अपने जीवन से विदा ले गया। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं